अहमदुल्लाह हम्द शाकिरीन व उसल्ली अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरिल कमाली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद अज़ हमद बदरगाह मुजीबुद दावात खालिक़े कायनात जल्ला वाला व दुरूद बहुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अस्हाबे अक्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, ख़तीब अहले सुन्नत, अज़ीज़म साहिबज़ादा सैयद मोहम्मद बुरहान हैदर साहिब नकवी मुहिब्बी फ़िल्लाह, जानिसारे अज़मत रिसालत, मुहाफ़िज़े अक़ीदा ख़त्म नबूवत, गाज़ी मोहम्मद साक़ब शकील जलाली हाफ़िज़हुल्लाहुल आली, अमीर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल मुहिब्बी फ़िल्लाह हाफ़िज़ लियाक़त अली जलाली, सेक्रेटरी नशर व अशात जमात जलालिया पाकिस्तान मुहिब्बी फ़िल्लाह कारी मोहम्मद अख्तर नूरानी जलाली, जनरल सेक्रेटरी जमात जलालिया ज़िला गुजरात मियाँ मोहम्मद आज़म साहिब कीलानी, हज़रत कारी अब्दुल क़य्यूम साहिब नक्शबंदी और नकीब महफ़िल अज़ीज़म अलहाज इफ्तिखार अहमद रिज़वी साहिब और दीगर स्टेज पर जलवागर काबिल कदर शख्सियात आज की ये बाबरकत और रूह परवर तक़रीब सईद आका नामदार मदनी ताजदार शाफ़े यौमुन नुशूर हुज़ूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र अक़दस के लिए सजाई गई है। उलमाए किराम और सनाख़ान उज़्ज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। अपनी अपनी बारी पर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। मैं सिर्फ़ इंतहाई इख्तिसार के साथ जिस ज़ात अक़दस के लिए रब ताला ने कुरान मजीद के अंदर मकाम महमूद का वादा फरमाया, उस ज़ात अक़दस को इस ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर कितनी रिफ़ातें अता फरमाई। मकाम महमूद पर जलवागर होने की अगर एक झलक को आपने हदीस मुबारका के अंदर मुशाहिदा करना हो, आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर मुलाज़ा करना हो, तो इस हदीस मुबारका के अंदर देखा जा सकता है। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है
जनाब सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह वअदनी अन यदखुला जन्नत मिन उम्मती अर्बाउमियत अल्फिन बिला हिसाब, कि बेशक रब ताला ने मुझसे वादा कर रखा है कि मेरी उम्मत के 4 लाख अफराद को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाया जाए। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान है। ये आपकी रिफत मुबारक है कि बगैर हिसाबो किताब के रब ताला आपकी उम्मत के 4 लाख अफराद को जन्नत में दाखिल फरमाए। आप जिस वक़्त इस वादे मुबारक का जिक्र फरमा रहे थे तो उस मजलिस खैर की बरक़ात को जानशीन रसूल खलीफा बिला फ़स्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इकट्ठा फरमा रहे थे। शायद आपने ये सोचा होगा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत लाखों में तो नहीं, करोड़ों में तो नहीं, ये तो अरबों से भी जाहिद है और वादा सिर्फ 4 लाख का हुआ है। आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ये दरख्वास्त रख दी, ज़िदना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़्यादा फरमा दीजिए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की इस दरख्वास्त से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का अकीदा वाज़ेह होता है। आपकी फ़िक्र ज़माने के सामने मुतरश्शे होती है। आपका दरख्वास्त करना यह बतलाता है कि बारगाह नबी के हवाला से आपका यह अकीदा था कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वादे के अंदर जितना इजाफा फरमा देंगे रब ताला उतनों को ही बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। देखिए, आप अगर अपने बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिल करवाने के लिए जाते हैं तो वहां ऑफिस के अंदर बैठा हुआ क्लर्क तुम्हें कहता है कि भाई मेरे नाम की दरखास्त लिखो, बच्चे का दाखिला कर दिया जाएगा। तो तुम कहोगे कि भाई तुम्हारे नाम की क्यों दरखास्त लिखें, तुम्हारा तो इख्तियारी दाखिला और खारजा का नहीं, दाखिले का इख्तियार तो प्रिंसिपल को दिया गया है और दरखास्त हम प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे। देखिए, आप भी ये समझते हैं कि जिसका इख्तियार है उसी के नाम दरखास्त लिखी जाएगी। तो दौरे जाहिलियत के चीफ जस्टिस और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और खलीफा आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दरखास्त पेश करके ये बतला रहे हैं कि ये इख्तियार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि जितना इजाफा फरमाएंगे रब ताला उतनों को ही बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने ये दरख्वास्त की तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि भाई रब ताला का वादा ही 4 लाख का है, मैं क्या कर सकता हूं। नहीं नहीं, मुख्तार कुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की दरख्वास्त पर गौर करते हुए हा कज़ा फहसाब कफ़े फजामाहुमा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हथेलियों को सुकेड़ा और सुकेड़ के जमा फरमाया इतने और ज्यादा हो गए। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म माशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हथेली मुबारक का इजाफा फरमाया तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने ये देखते हुए कि जूद का समुंदर रवा है, सिखावत का दरिया चल रहा है, दूसरी मर्तबा ये अर्जी रख दी, ज़िदना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज्यादा फरमा दीजिए। ऐसे होते हैं उम्मत के मौसन, ऐसे होते हैं उम्मत के खैर खा, ऐसे होते हैं उम्मत की भलाई चाहने वाले। अपनी जात के लिए तो दरखास्त नहीं कर रहे थे,
आपका मर्तबा तो यह है कि अंत रफीकी फिल गार वंत साहिबी अलल हौज, तू गारे सौर में मेरा साथी था, तू हौजे कौसर पर भी मेरा साथी था। या रसूल अल्लाह हक चारिया या अली मुश्किल जिंदा। दरखास्त हम गुनाहगारों के लिए कर रहे थे, जिद ना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज्यादा फरमा दीजिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ी के गारो मिज़ार की दरखास्त पर गौर करते हुए हाकज़ा फहसाब कफ़्फ़ैहि फजामाहुमा, दूसरी मर्तबा फिर एक हथेली मुबारक का इजाफा फरमा दिया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने इन लम्हों को गनीमत जानते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तीसरी मर्तबा दरखास्त पेश कर दी, ज़िदना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज्यादा फरमा दीजिए। फारके हक व बातल, शाहकारे रिसालत, मुरादे रसूल जनाबे सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला भी इस मजलिस खैर की बरकत को समेट रहे थे। जब आपने ये कैफियत मुलाजा फरमाई कि बार बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्जी पेश की जा रही है, तो आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में मशवरा अर्ज करने लगे, दाना या अबू बकर, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमें इसी हाल पर छोड़ दें, बारगाह की बुलंदी को देखें और बार बार यहां ना इसरार फरमाएं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाबन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला को इरशाद फरमाया, मा अलैका या उमर, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप पर इस बात का क्या बोझ है कि यदखुलल्लाहु कुल्लल जन्नता बिला हिसाब, कि हम तमाम के तमाम को रब ताला बगैर हिसाबो किताब के अगर जन्नत में दाखिल फरमा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के फरमान से यह बात नजर आ रही है कि आपका ये अकीदा था कि अगर इस मजलिस खैर में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत की मंजूरी दे देते हैं तो रब ताला पूरी ही उम्मत को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म माशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हाजरीन, जब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का ये मोहब्बत भरा जुमला सुना तो अपने एतकाद की खूबसूरती का इजहार फरमा दिया। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इंशा अन यदखुलल खल्क़तल जन्ना बिला हिसाब बेकफ़िन वाहिदिन। इस बारगाह में बार बार अर्ज करने की जरूरत नहीं, अगर रब ताला चाहेगा तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हथेली के तुफैल ही तमाम मखलूक को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म माशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। हजरात, ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, आमनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ जिस तरह का सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ईमान लाए, ईमान लाओ जिस तरह का सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ईमान लाए, ईमान लाओ जिस तरह का सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ईमान लाए, ईमान लाओ जिस तरह का सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ईमान लाए। ये वो मेयारे ईमान है,
ईमान की कसवटी और ईमान के मॉडल हैं जिन जैसा ईमान लाने का हमें हुक्म फरमाया गया। और इन हस्तियों का यह ईमान है कि अगर रब ताला चाहेगा तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हथेली के तुफैल ही तमाम मखलूक को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म माशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं तो उसे मुहद्दिसीन हदीस कौली से ताबीर करते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल फरमाएं तो उसे मुहद्दिसीन हदीस फेली से ताबीर करते हैं। आपके सामने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन को अमल करें और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहें तो उसे हदीस तकरीरी से ताबीर किया जाता है। जिस तरह हदीस कौली शरीयत मुस्तफ़ा के अंदर हुज्जत है, इसी तरह हदीस तकरीरी भी दीन मुस्तफ़ा में हुज्जत है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेखैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का मुकालमा सुन के आप खामोश नहीं रहे, बल्कि आपने सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के फरमान पर मोहरे नबूवत की तस्दीक सबद फरमाई। इरशाद फरमाया फ़क़ाल सदक़ उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सच ही तो कह रहे हैं कि सारी मखलूक की बख्शिश के लिए मेरी एक हथेली ही काफी है। फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म माशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हाज़रीन, जिस कदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रफ़ी है, जिस कदर आपकी शान बुलंद है, इसी कदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत और किरदार भी बुलंद है। आपकी सीरत और किरदार भी रिफ़तों वाला है। मेरे किबला वालिद गिरामी हज़रत सानी साहिब रहमहुल्लाह इरशाद फरमाया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी प्यार करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी प्यार करो। बात से प्यार का तकाज़ा फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना है, आपके इरशादात से प्यार करना है, आपकी तालीमात से प्यार करना है। जिस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़तों को आपने समाअत फरमाया, उसी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं। देखें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो मिलावट करता है वो अहले इस्लाम में से नहीं, जो मिलावट करता है वो दीन इस्लाम वालों में से नहीं, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में से नहीं। गौर कीजिए, कहीं ये आदत हमारे अंदर तो सिरायत नहीं कर गई, ये गलीज मशगला कहीं हमारे अंदर तो नहीं समा चुका। पाकिस्तानी मुआशरा इस कदर इनेहतात पजीर हो चुका है कि दूध के अंदर तो मिलावट की ही जाती है, यहां तो मिनरल वाटर के अंदर भी मिलावट की जा रही है, यहां तो पानी के अंदर भी मिलावट की जा रही है। और किस कदर ये हमारी जवाल पजीरी है कि अद्वियात और खुराक के अंदर मिलावट की जाती है, मरीजों के साथ उनकी जान का खेल खेला जाता है। हाजरीन, तवज्जो कीजिए कि यही ये सांप कहीं हमारे अंदर इसका जहर सरायत तो नहीं कर चुका। हम तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और सुच्चे गुलाम हैं, आपका जिक्र अक़दस सुनने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपकी नार शरीफ की महाफिल सजाने वाले हैं। सच्चे दिल से तौबा कीजिए कि अगर कहीं ऐसा पहले अमल हो भी गया तो आइंदा जिंदगी मिलावट से हमने इज्तिनाब करना है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का पास रखना है, आपके इरशाद फरमाए हुए का ख्याल रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल तालीमात नबी पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।